पढ़ते हैं। आज हम लोग भारतवर्ष में जो अलग अलग तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लवणीय मिट्टी, मोर, ठीक है, और लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अलग अलग हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मिट्टी, मिट्टी क्या है? अगर कोई आपसे पूछे मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? जो हमारे सतह की ऊपरी परत है, ठीक है, जीवाश्म, खनिज लवण का जो ऊपरी परत, जिसपे हम क्या कहते हैं, उपजाऊ होती है, ठीक है, हाँ, पेड़ पौधे वनस्पतियां उगती हैं, उसको मिट्टी कहते हैं। उनकी संरचना अलग अलग होती है, ठीक है, उनके अलग अलग संरचना, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो हम लोग बात करते हैं, अगर भारतवर्ष के विषय में बात करें, अगर पूरे विश्व की बात करें हम लोग, तो कितने प्रतिशत जमीन है? 1/3 केवल है, ठीक है, हाँ, जमीन है 1/3, और सब पे पानी पानी है, ठीक है, यानी भूमि, लैंड, ठीक है। तो हाँ, अगर हम लोग भारत में बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी पाई जाती है? नदी, नदियों का देश भी कहा जाता है ये, ठीक है। इसमें लगभग 600 नदियां हैं, से ऊपर नदी है यहाँ पे, ठीक है, छोटी बड़ी सब मिला करके, उनको आगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग मिट्टी पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है नदियों के द्वारा बनाया गया भूमि है, या जमीन है, या मिट्टी है। तो लगभग इनका जो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, हाँ, ठीक, इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रतिशत में है, लगभग 40% के आसपास में है ना, लगभग 40% के आसपास में है। ये इसलिए जलोढ़ मिट्टी इसलिए कहा जाता है कि नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसमें बाढ़ के कारण, ठीक है, या कटाव के कारण जो आसपास का क्षेत्र बनता है, ठीक है, वो मिट्टी आ जाती है। इसमें जीवाश्म की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, ये उपजाऊ बहुत ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, हम लोग गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, पंजाब का आसपास का क्षेत्र, ठीक है, कृष्णा कावेरी, ठीक है, गोदावरी का क्षेत्र, वहां भी मिलती है, ठीक है। तो जो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र भूमि का निर्माण होता कट छट करके, तो उस चीज का, तो वो मिट्टी का निर्माण करती है वो लोग, ठीक है। मिट्टी के निर्माण होने से क्या होता है कि वहां ये जलोढ़ मिट्टी दो तरह की होती है। पहली मिट्टी क्या होती है? एक तो उपजाऊ होती है, पहली मिट्टी जो होती है, ठीक है, इसकी वो हर बार बारिश होता है या किसी कारण से वहां मिट्टी प्राप्त हो जाती है अपने को, और वो कृषि के लिए बहुत उत्तम जमीन होती है। बलुआ दोमट मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है इसको एक तरह से, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मिल जाती है। लेकिन कुछ मिट्टी क्या, नदियों का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण या दूर होने के कारण क्या हुआ, वो मिट्टी, उसको बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हाँ, फसल के लिए ये जरूर जो नई मिट्टी आती है वो मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन जो बांगर मिट्टी है वो क्या होती है? पुरानी मिट्टी होती है, उतना ऊसर जिसको कहते हैं, रेह टाइप में, अम्लीय लवणीय हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादा पानी हो, मतलब बहुत दिन करने से पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो उससे क्या हो, मिट्टी बांगर हो जाती है, कहते नहीं, बेकार पड़ती टाइप में, वो उपजाऊ नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये है, तो पहले जलोढ़ मिट्टी, ये नदियों के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पे मिलान या डेल्टा ये सब का निर्माण करती है, वहां पे ये जलोढ़ मिट्टी का होता है। हाँ, गेहूं गन्ना, इसमें क्या है, गेहूं गन्ना जौ, ठीक है, बाजरा, ठीक है, दलहन तिलहन भी पैदा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, जूट, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पैदा कर लेते हैं, ठीक है। ये इसमें खाद की बहुत कमी होती है, लगाने की, इसमें खाद की आवश्यकता कम होती है, उपजाऊ होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है हर बार, क्योंकि नदियों से आते खनिज लवण सब मिलकर के आ जाता है, इसलिए हो जाता है। अब दूसरी है काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, इसका काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी मिट्टी को, हाँ, कपासी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, या इसे बिना जोत की, ठीक है, बिना जोत की मिट्टी भी कहा जाता है। हाँ, जुताई वाली मिट्टी या जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ठीक है, ये नाम काली मिट्टी। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होता है?
ये जो जिसे क्या कहते हैं, ये जो भूख लावा निकलते हैं ना, क्या बालकोनोस होते, ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो उद्गार निकले हुए हैं, ठीक है, उनसे। तो ये मिट्टी जो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, गेहूं के लिए भी उपयुक्त है एक तरह से, गन्ना भी पैदा किया जाता है, और हाँ प्याज के लिए भी है, सोयाबीन भी पैदा किया जाता है। अगर भारत में देखा जाए तो ये जो मिट्टी है, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन बेल्ट में मिलता है इनका, बहुतायत में मिलता है इनका, ठीक है। और ये क्या है, बहुत नमी धारण कर लेती है, ठीक है, और ये गोंद जैसी बन जाती है, ठीक है। तो ये नमी धारण करने वाली भी मिट्टी कहा जाता है। अच्छा, ये मिट्टी जो है ना, कपास उत्पादन के लिए काफी उत्तम है। इसी बेल्ट में जो कपास की खेती है, कपास की खेती भारत में सबसे पहले अगर खेती शुरू हुई कहीं कपास की या कॉटन की, तो सबसे पहले भारत में हुई, ठीक। इसका वर्णन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये काली मिट्टी, इसकी परसेंटेज लगभग 16% के आसपास में है। कितना? पूरे भारतवर्ष में 16% मिट्टी है, ठीक है। अब लाल मिट्टी, अब लवणीय मिट्टी अगर हम लोग पढ़ते हैं, लवणीय मतलब या अम्लीय मिट्टी मान लीजिए। लवण मतलब नमकीन मिट्टी, क्यों? जिससे समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र आ जाता है, या बहुत दिनों तक अगर कोई भांगर मिट्टी अपनी पड़ी है, ठीक है, जिसको जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी हो जाती है, उसमें क्या है, अम्लीय मात्रा ज्यादा हो जाती है। अम्लीय मात्रा ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये वहां लवणता बढ़ जाती है, इसलिए कृषि उत्पादन के लिए बहुत उत्तम नहीं होती, ठीक है, उपयुक्त होते हैं बिल्कुल, ठीक है, इसलिए उसको लवणीय मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। तो जो पंजाब का आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि पानी का वो आ नहीं है, इस बार तो बाढ़ आ गई है, लेकिन उसके पहले क्या वहां पे क्या बहुत ज्यादा ना हो, लवण ज्यादा, नमक की ज्यादा मात्रा उसमें आने लगी अपने आप से, तो इसलिए लवणीय मिट्टी हो गई। दूसरा क्या है कि जैसे समुद्र का जो किनारा है, क्योंकि हम लोग एक तरफ अरब सागर से, ठीक है, दूसरी तरफ हिंद महासागर, बंगाल के खाड़ी से लगे हुए हैं, तो पानी, खारा पानी जब हम लोग स्थलीय क्षेत्र में घुसता है, तो आसपास के क्षेत्र में जो मिट्टी का निर्माण होता है, वो कौन सा हो जाता है, वो लवणीय मिट्टी हो जाती है, वो उपजाऊ उतनी होती नहीं है, ठीक है, वो कृषि के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लाल मिट्टी, ठीक है, लाल। अच्छा, लाल मिट्टी क्या है, क्या पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं इसको एक तरह से। जब पर्वतों का, पहाड़ों का ना अपक्षय होता है, अपक्षय समझते हो, जब टूटता है, ठीक है, हाँ, तो टूटता है, वो जब टूटने के बाद क्या होता है, देखते होंगे लाल लाल बारिश पड़ती है तो लाल सी मिट्टी दिखती है, आंध्र प्रदेश में दिखाई देती है, आपके बुंदेलखंड एरिया क्षेत्र में भी दिखाई देगा, ठीक है। तो उसपे क्या है, लो ऑक्साइड के कारण, ठीक है, लोहा की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है, इस कारण से वो लाल दिखती है, ठीक है। और ये मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है, ज्वार बाजरा, ठीक है, मक्का मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इसको पर्वतीय मिट्टी में, या लाल मिट्टी जो पर्वतों के टूटने से, आज पर्वतों के आसपास का जो क्षेत्र होता है टूटता है। कछारी मिट्टी, ठीक है, से पढ़ा हम लोग। फिर पर्वतीय मिट्टी, हिमालय के आसपास के जो कछार, मोटे मोटे पत्थर या टूटे या दलदली। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नदियों के पास में जो कुछ मिट्टी का निर्माण ऐसे भी हो जाता है जो डेल्टा की तरह होते हैं। डेल्टा क्या है, डेल्टा समझते हो, जब नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वो सीधे ना मिल करके वहां पे कुछ गाद या जो उनके अपने साथ अवशेष लेके आती हैं, जिससे उसमें वनस्पतियां हो गई, मिट्टी हो गई, इकट्ठा हो जाता है, फिर एक अवरोध सा बन जाता है, और वो क्षेत्र एक निर्माण बन जाता है। उसका सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल कौन है, सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है, गंगा और हुगली पे बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। तो वो जो क्षेत्र बनता है, वो ये डेल्टा वाले क्षेत्र हो जाते हैं। ये भी काफी उपजाऊ क्षेत्र थी, काफी वनस्पतियां और जीव जंतु के प्रजनन और संरक्षण के लिए उपयुक्त जगह होती है, ठीक है। तो डेल्टा की मिट्टी हो गई आपकी। मरुस्थलीय, अगर भारत की बात करें, भारत का मरुस्थलीय कौन सा है, मरुस्थल सबसे बड़ा कहाँ है भारत में, राजस्थान में है, ठीक है, जहां बारिश कम होती है, किससे, 25 सेंटीमीटर से नीचे मान लो, या 40 सेंटीमीटर से नीचे, वो मरुस्थलीय होती है, वर्षा कम होती है, इस कारण से वो
पानी खर जाता है, उसके बाद वो रेत में परिवर्तित हो जाती है लैंड, ठीक है। ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है। यहाँ भी क्या कहते हैं कि ये उपजाऊ नहीं होती है, पानी कम होने के कारण बहुत यहाँ जो क्षेत्र होता है कम जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है वो, ठीक है। तो इस प्रकार की काली, जलोढ़, ठीक है, लाल, डेल्टाई, अलग अलग तरह का, अलग अलग कछारीय मिट्टी, इस तरह से मिट्टियां पाई जाती हैं। और ये क्या है, अपने भारतवर्ष में क्या ये उत्पादन, कृषि उत्पादन के साथ साथ, ठीक है, अन्य जैसे नगद खेती, गन्ना, कपास, चाय, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको बनते हैं मिट्टी कि किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है। जैसे काली मिट्टी, एक उदाहरण बताएं। काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन ज्यादा होता है। धान, गेहूं को अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी में हो जाती है, ठीक है। चाय, लेटराइट जो मिट्टी होती है, जो अक्षय होता है, जैसे असम चाय का उत्पादन का क्षेत्र है, ठीक है, तो वो उसमें लेटराइट, ठीक है, लाल मिट्टी समझ लीजिए एक तरह से, वो उस पर उत्पादन होता है। और मोटे अनाज किस में होगा, लेटराइट में ही होगा, ठीक है। जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये सारी चीजें हैं जो है, इनसे क्या होता है, वो उसकी एक विशेषता भी बताती है, उत्पादन भी है, और देश के राष्ट्र के निर्माण में, ठीक है, जो विविधताएं हैं हर उत्पादन के लिए। भाई अगर मान लीजिए हर जगह जलोढ़ मिट्टी होती, तो जो चीजें नहीं उत्पादन हो, जो जलोढ़ में हो रही है, काली मिट्टी में नहीं होती, तो कहीं बाहर से मंगाना पड़ता। और इसलिए मिट्टी में भी विविधता में एकता है, समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, अंतरिक्ष में चले जाएं, हवाई जहाज उड़ा ले, पानी में चले जाएं, लेकिन खाने के लिए हमें भोजन ही चाहिए ना, वो मिलेगा कहाँ से, मिट्टी से ही। तो मिट्टी जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।